हाँ, एक 15 रात का। हाँ जी। जन्म लुधियाने का ही है। हाँ जी, लुधियाने का जी। ठीक है राजा। अनूप नाम है। हाँ जी, अनूप अरोड़ा जी। ठीक है अनूप भैया। मेष लगन है आपका अच्छा जी। और कुंभ राशि है। जी। कुंभ राशि पे साढ़ का पहला डैया चल रहा है। हाँ जी। थोड़ा बिल्कुल परेशान सही है। करेगा आपको। हेलो। थोड़ा परेशान करता होता है पहला डैया। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि शनि पहला डैया हार्ड होता है बहुत। अच्छा जी। दूसरा डैया नरम होता है। अच्छा जी। तीसरा डैया फिर प्यार भी करता है अगर अच्छे अच्छे काम करो। ठीक है तो पंडित जी। आपका पंडित पहला जी, अभी ना डैया है। घर बनाया है नया और उस पे लोन लिया है। अच्छा वो जी। बस यही है कि ये लोन उतर जाएगा ना आराम से। बड़े आराम से उतर जाएगा। आपकी कुंडली लोन वाली नहीं है एक्चुअली। और हेल्थ इशू पंडित जी, क्योंकि हेल्थ नहीं ठीक रह रही अब। राजा वो शनि की ही दशा है आपकी। अच्छा जी। और उधर से साढ़ लग गई है। अच्छा जी। उसके कारण हो जाता है कभी कभी। ओके। हाँ, तो इसके लिए क्या करें पंडित जी? इसके लिए शनि ग्रह के दान होते हैं। सैटरडे वाले दिन काली चीजें गरीबों में बांट दिया करो। अच्छा जी। ठीक है। अब ये मुझे एक चीज सिर्फ निशानी बता दो कि आपके गले में, कानों में, ईएनटी में कोई ट्रबल है। गले में, कानों में, गले में ही ट्रबल हुई है जी। उसी की वजह से ये फीवर हो रहा था। टेस्ट उस कराए, टेस्ट तो सारे पॉजिटिव आए हैं और नेगेटिव आए हैं, सॉरी। मतलब कुछ भी हाँ, गलत नहीं आया। कोविड वगैरह भी करवा लिया, सब करवाया, उसमें कुछ नहीं आया। वो उसमें सब कुछ ठीक आ रहा है, विडाल वगैरह भी सब कुछ। फिर भी उसकी टेबलेट्स खानी पड़ रही हैं और वो मतलब ठीक करना पड़ता है जी। देखो सीख लो अब। जी। आपकी कुंडली के तीसरे घर में राहु के साथ मंगल, सूर्य, बुध है। जी। तीसरा घर होता है ये हमारा गर्दन का पार्ट, कान का हिस्सा हो गया। जी। तो यहाँ पे दोष है आपकी कुंडली में राहु के कारण। अच्छा जी। उधर से लग गई है साढ़। जी। शनि डाउन हो गया तो जहां राहु होगा वहां पर हाँ वो जी। परेशानी दे सकता है। अच्छा जी। इसलिए ध्यान रखो। बहुत शुक्र है परमात्मा का कि सारे टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। हाँ जी। तो अपने आप को बचा के रखना। ज़्यादा फालतू लोगों में मत घूमना। बहुत सेंसिटिव कुंडली है तुम्हारी। अच्छा जी। हाँ, जैसे आजकल फैला हुआ है ना ये कोरोना वरोना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आपकी कुंडली तो ऐसी है कि कोरोना ना भी हो, जुकाम वाले के साथ घूमोगे तो जल्दी जुकाम हो जाएगा। गला पकड़ा जाएगा सबसे ज्यादा आपका। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है जी। गला तो मेरा, बस कोई भी ठंडी चीज पी लूं साथ ही पकड़ा जाता है जी। हाँ, तो ये राहु मंगल सूर्य बुध का पितृ दोष बना हुआ है। अच्छा जी। इसकी एक और निशानी समझ लो जी। कि किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन मत करना, किसी की गवाही मत देना। बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। इसमें ये भी चक्कर मेरे को पड़ा हुआ है जी। मैंने बिना पेपर पे साइन करके एक प्रॉपर्टी का किया था। उसने मेरे को कम से कम 7 साल मैंने केस लड़ा जी फिर उसके लिए। हाँ, ये इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। बिल्कुल सही, समझ बिल्कुल गए। सही बोला आपने जी। पर ये साइन वाला तो मेरे साथ हुआ हुआ है पंगा जी। हाँ, तो ये चीजें निशानी होती है। इसके लिए राहु ग्रह की शांति बड़ी जरूरी होती है दोस्त मेरे। तो सर करवा दो शांति इसकी जी। साढ़ में तो ये और भी कोई गड़बड़ कर देता है। पहला डैया बड़ा सख्त होता है। पहला ढैया मतलब कितने साल हो? वो 2.5 साल हो गए जी। अप्रैल 2022 में खत्म होएगा। अप्रैल 2022 में। हाँ, इसलिए इसको ठीक जरूर रखो। ठीक है। ठीक है बाकी पंडित जी, कैसे ठीक करना है इसको? तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे ग्रह भी हैं जो कर्जा नहीं चढ़ने देंगे। अगर कोई लिया है वो उतर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है पंडित जी। ठीक है। थैंक यू पंडित जी। ओके। लो दोस्तों, ये भी सीखने वाली कुंडली है हम विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि मैंने इनको सिर्फ दो बातें पूछी हैं कि क्या आपके गले में कोई प्रॉब्लम है। तो इन्होंने ये कहा कि हाँ जी पंडित जी, मेरे गले में ही प्रॉब्लम है। फिर मैंने इनको दूसरी निशानी बताई कि तीसरे घर में राहु मंगल सूर्य और बुध को खा गया है। क्या आप किसी पेपर पे गलती से साइन ना कर देना, किसी की गवाही मत देना। तो वो भैया जी ने बताया है कि वो ये कर बैठे थे और 6-7 साल केस भुगता है उन्होंने। कोर्ट कचहरी थाना देखा है उन्होंने। इसको कहते हैं भारतीय ज्योतिष, वैदिक शास्त्र, वेद का चक्षु है ये ज्योतिष। तो ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का भाव, डिसीजन का भाव। उसमें राहु ने अगर किसी ग्रह को पकड़ लिया, आपका बुद्धि का खाना बंद कर देगा। तो ऐसे में
सबसे पहले राहु की शांति ही करवाई जाती है। तो अभी मुझे भाई साहब कहते थे पंडित जी आप ही करा दो शांति, तो फेसबुक पे तो दोस्त शांति होगी नहीं, उसके लिए मेरा दूसरा नंबर 9872065786 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे सारा सिस्टम राहु शांति का बताएंगे और इस कुंडली को कैसे मजबूत कर रहा है, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, बड़े बड़े घर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी दे सकता है, उसको कैसे ट्यून करेंगे। ये कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उन्हें बल देना चाहिए, और जो खराब राहु है जिसके कारण इनके गले में प्रॉब्लम है, जिसके कारण इन्होंने साइन करके कोर्ट कचहरी भुगत ली है, जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था उसको इन्होंने कंफर्म कर दिया है, उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि लाइव शो में इसलिए चलाता हूँ कि कई रेगुलर शो में तो मैं कहूँगा ना इस घर में ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये इस घर में ये हो ग्रह होता है तो ये जीवन में भी होता है। अगर आपको ये समझ आ रही तो फिर दिखा दीजिए अपना थम्स अप, ऐसे मार दीजिए ना, अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दिखा दीजिए ना। राहुल भैया कहते थे पार्लियामेंट में अगर मेरी बात अच्छी लगी तो थप थप कर दीजिए ना, तो मैं भी तो कह रहा हूँ अगर आपको ज्योतिष की सच्चाई नजर आ रही तो ऐसे कर दीजिए ना। हाँ, आज आपसे बातें हो रही हैं सीधी सीधी। हाँ, सनी बलराज थैंक यू, संदीप कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरा सारा मकसद जो है वो ज्योतिष सिखाने का है, समझाने का है। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली प्रोफेशनली मैं आपको जब रेगुलर आपके साथ बातें कर रहा होता हूँ तो भी मेरी यही कोशिश होती है कि आपको समझ जाए, आ जाए सारी। और जब फोनो फ्रेंड करता हूँ फिर तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो मुझे कुंडली में नज़र आ गया, सामने वाला अगर उसको पक्का स्टैंप कर देगा तो आपका अंगूठा अपने आप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरी पार्लियामेंट की मेज थपथपा रहे हैं। आशीष चौधरी जी थैंक यू वेरी मच, राज शर्मा जी, संदीप जी, सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कॉल ले लेते हैं इससे पहले कि इसकी बैटरी डाउन हो जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। प्रणाम भैया जी, कौन बोल रहे हो? जी नीरज तिवारी बोल रहा हूँ कानपुर से। कानपुर से? नीरज। नीरज जी। जी नीरज जी बोलिए अपनी जन्म तारीख। जी 17 फरवरी 1982। 17 फरवरी। जी। 82। टाइम बोलिए। रात का 9:30। रात का 9:30। हाँ 9:30 9:30 जलंधर। ठीक है जी। और जन्म स्थान क्या आपका? जलंधर पंजाब। जलंधर? हाँ। कमाल कर दी, जलंधर से कानपुर पहुंच गए हो। जी पिताजी आर्मी में थे। हाँ जी, पिताजी आर्मी में थे तो वहीं पोस्ट करते। अच्छा आर्मी में थे। हाँ हाँ। वाह 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 वाह, फिर तो मेरा सलूट है भैया आपको। कन्या लगन है आपका और वृश्चिक राशि है। जी। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। ये पिछले 6-7 साल से तो परेशान रहा, अभी जॉब भी अच्छा मिल गया है, पैसा भी ठीक है। अब क्या जॉब कर रहे हो? उससे बहुत परेशानी है। अब क्या जॉब कर रहे हो? अब जॉब क्या कर रहे हो आफ्टर आर्मी? दवा का काम है, मैं जोनल सिविल हेड हूँ साउथ इंडिया का। ओके ओके ओके। सुन लीजिए, आपकी जो दशा चल रही है ना इस समय, वो चल रही है सूर्य ग्रह की। 2015 से लगी है, 21 के अक्टूबर में खत्म होगी, 30 अक्टूबर को। ये आपके छठे घर में ही था। छठा घर समझते हैं ना? रोग ऋण शत्रु। हाँ, रोग ऋण शत्रु के घर में आपके ये सूर्य की दशा भुक्ति दे रही है। अब इसके बाद चंद्रमा की आएगी 10 वर्ष के लिए, वो आपकी कुंडली में नीच है, तीसरे घर में वृश्चिक राशि है, तो वो दशा है तो आपके लाभ का स्वामी, पर तीसरे भाव में क्या है? नीच है। और आपके लगन में एक दोष बना हुआ है, मंगल और शनि का अंगारक दोष। तो जहां पे शनि खराब होता है वहां पे राहु क्या करता है? तंग करता है।
तो ये सारी कुंडली आप मुझे अच्छा लगा कि आपको ज्योतिष की जानकारी है। सबसे पहले कुंडली की जड़ पकड़ो। शनि मंगल का दोष आपके लगन में ही है। जी जी। कोई सिर के ऊपर चोट का निशान है आपके? हाँ, चेहरे पे एक्सीडेंट हुआ तो 15-16 टाँके लगे थे। हाँ, ये टांके लगते हैं ना, जब टांके, जी जी वो होता है मंगल और शनि, क्योंकि शनि लोहा है, मंगल ब्लड है। जी जी और एक लोहा, छुरी, कोई डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट बॉडी में घुसता है, जी जी और आपके लगन में है तो चेहरे के ऊपर है आपके टांके लगे हुए। जी इसको कहते हैं ज्योतिष। जी तो बिल्कुल इसको सबसे पहले आप अंगारक दोष की शांति करवाइए। जी आजकल तो दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप तो कानपुर में है, वहां तो बहुत ब्राह्मण मिल जाएंगे आपको। जी जी ठीक है, सबसे पहले अमावस्या के दिन ही करवाइए, जी इसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद जो सूर्य खराब है आपका, गुड़ खिलाया कीजिए गाय को। जी जी बच्चों में भी बांट दीजिए कीजिए, जो संतरे वाली गोल गोल टॉफियां होती हैं। जी आप गुड़ मत खाना जिंदगी में कभी। ठीक है। खाते तो नहीं हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी मत खाना, सूर्य तेज हो जाएगा। सूर्य तेज हो गया तो बहुत कर्जा चढ़ जाता है। जी ठीक है, आपकी कुंडली कन्या लगन की है। बुध शुक्र शनि को मजबूत रखिए, शनि के भक्त कुंडल बनिए। पहना हुआ है हाथ में, पहली उंगली में, और एक पन्ना धारण किया है। हाँ, वो पन्ना आपने पहना तो अच्छा किया हुआ है। ये पन्ने नीलम हीरे तब तक असर नहीं देंगे जब तक जिस ग्रह ने आपके माथे पे टांका लगवाया है, शनि मंगल ने, उसको ठीक नहीं करेंगे। पहले वो ठीक करवा के इसी पन्ने को दोबारा फिर गंगा जल में धो के पहन लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट की कब तक उम्मीद करूं? ये जो बदली रिपोर्ट तक चल रहा है, वो जैसे ही छठे घर का ग्रह खत्म होगा तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है जी पंडित। ओके भैया। लो जी दोस्तों, अब आपने भैया जी के, हमारे जो फौजी भाई थे, इनके मुख से सुना कि इनके माथे पे टांके लगे हैं 16-17। लेकिन मैंने पहले ही पूछ लिया था कि आपके चेहरे के ऊपर कोई चोट का निशान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि लोहा है, मंगल ब्लड है। शनि तेल है, मंगल अग्नि है। जब ये दोनों मिल गए, लगन यानी कि चेहरे में आ गए, तो चेहरे के ऊपर इन्होंने टांके लगवा दिए। अब मार दीजिए ऐसे करके दोबारा मार दीजिए। इसको कहते हैं भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष। ठीक है, तो ये निशानी होती है। ये निशानी जब कंफर्म हो गई, अगर ये भाई साहब कहते नहीं पंडित जी मेरे चेहरे पे तो कोई टांके नहीं है, तो मैं कहता भैया फिर आपके टाइम में थोड़ा डिफरेंस होगा। ऐसे फिर हम कुंडली की टाइमिंग को क्लियर करते हैं, सेट करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज पार्लियामेंट का मेज तोड़ दोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो दोस्तों ये निशानियां हैं मंगल और शनि का। आप अच्छा, ये किसी भी हाउस में हो सकता है। मंगल शनि लगन में आया तो उसने चेहरे के ऊपर निशान दे दिया। मंगल शनि चौथे घर में आए तो वाहन से एक्सीडेंट होता है, माँ के ऑपरेशन हो जाते हैं। मंगल शनि 5वें घर में आए, संतान के ऊपर खतरा होता है। मंगल शनि 6ठे घर में आए तो खुद का ऑपरेशन होता है। मंगल शनि 7वें घर में आए तो बीवी का या पति साहब का ऑपरेशन होता है, तलाक भी करवा देता है। मंगल शनि भाग्य में बैठ गए तो कुंडली 0 हो जाती है। मंगल शनि 10वें भाव में चले गए तो पिता का नुकसान करता है, पिता का ऑपरेशन एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मंगल शनि को अंगारक दोष कहा गया है, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि है, वो ब्लड है। शनि जो है वो चक्कू है। चक्कू डॉक्टर के हाथ में भी होता है और बदमाश के हाथ में भी होता है। चक्कू जब चलेगा तो छुरी से चीरा लगेगा, निशान पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट रख लीजिए। और अब देख लेते हैं टाइम कितना हो गया है। 10 मिनट और पड़े हैं, और इस मेरे पाम टॉप में थोड़ी बैटरी पड़ी है अभी 12%। ठीक है, चलिए एक आधी कॉल और ले लेते हैं। हेलो। हेलो, राम राम सर जी। राम राम जी, कौन बोल रहे हो? मैं गुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ मौके से। हाँ गुरविंदर जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दो। 31/10/83। 31 अक्टूबर 83।
31/10/83 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 83 ਹੋਇਆ ਨਾ 83। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। टाइम सुबह 5:30 बजे का जी। तड़के 5:30। प्लेस सुबह हाँ जी AM। हाँ जी AM सुबह का प्लेस यार ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। नहीं सर जी मेरे पास से दूसरा मोबाइल चलता पिया जी। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰ। हाँ जी ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ठीक है जी। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? मोगा जी। ਮੋਗਾ। ਮੋਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। हाँ जी ਲੋ ਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 83 5:30 ਤੜਕੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ठीक है। ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? मैं अपने बारे पूछना सी जी भी बाहरला बूरला कदों को बनूंगा ते एक सेहत भी ठीक नहीं रहती। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼। ठीक है जी। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ठीक है जी। ਐਸੀ ਜੋ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਈਫ ਚੜਚਣ ਆਣੀ ਹੈ। हाँ जी ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। हाँ जी ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ जी ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। हाँ जी ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। हाँ जी हाँ ਤੇ जी ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਫੌਰਨ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਫੌਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ। ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ लाइफ ਹੈ सर बाहरला बनता नहीं। ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ठीक है सर। 3 ਸਟੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ। ठीक है जी। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ठीक है जी। ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦਾ 100% ਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ठीक है। ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੱਕਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। अक्षय। ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ठीक है सर। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है सर। लो जी दोस्तों, मोबाइल की जो मेरे इस पाम टॉप की बैटरी में रह गए हैं सिर्फ 8%। अब ये होने वाला है बंद। तो अब थोड़ी सी आपके साथ सीधी बातें कर लें या एक आधी कुंडली देख तो सकता हूँ मैं। 8% में देखी तो जाएगी। चलो ऑन करके देखता हूँ, बीच में बंद हो गई तो हो गई। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते भैया। नमस्ते जी। जलंधर तो बोल रही हैं। हाँ जी बोलो जी, वीरवार वाले हो। सब तो पहला बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। हाँ जी ਪੂਰੀ भैया। हाँ जी। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। भैया सेकंड एक गल करनी थी। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने ब्रदर ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ अपनी थर्सडे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ job- ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी भैया जिੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। हाँ जी ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੋਨ ਮਿਲਾਣ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। हाँ जी भैया मेरा देख दो प्लीज जरा थोड़ा बोलो सा। बोलो बोलो 27/6 27 जून हाँ जी 1981 81। 11:55 दिन दे। एक मिनट आ जाए। हाँ जी 11:55 दिन दे हैं। हाँ जी बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है। बेंगलोर। लगन पता अपना? हाँ जी क्या? मेष राशि ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। हाँ यही तो मैं चाहना सारे को पता लग जाए। कन्या लगन है और मेष राशि है। ठीक है। हाँ जी भैया हाँ जी। और इस टाइम मंगल का पीरियड चल रहा है। ओके 2019 तो 26 तक रहना है। ओके। अजकल मंगल च राहु का पीरियड है। 17 दिसंबर 2020 तक राहु चलेगा मंगल च। ठीक है।
ओके थोड़ा ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਇਸ ओके ਕੁੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਭਈਆ? ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਹੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਰਮੋਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ओके ਔਰ ਕੋਈ ओके ਗਾਇਨੀ ਟਰਬਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਗਾਇਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਬਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਚ ਹੈ। ਕੇ ਰਹੋ ਗਾਇਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਟਰਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭਈਆ। ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਰੀ ਤੇ ਜੌਂ ओके चिट्टी सफेद जवार चिट्टी चरी जवार, कहते हैं हाँ हाँ और थोड़े जे जौ हाँ जी एक एक मुट्ठी यानी कि 200 ग्राम मिक्स करो और उन्हें जल प्रवाह करना शुरू कर दो केड़े दिन भैया? हर फ्राइडे दिसंबर तक करते रहो जनवरी च ठीक होएगा फिर ओके हाँ। एक भैया सेकेंडली एक और चीज सीगा कि फाइल अप्लाई करनी हैगी है बाहरली अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ second। ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਬਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओके ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ 6th ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਏਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਤੇ ओके ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਹੂ ਹੈ ਨਾ हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਫਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਲ ਮਨ ਨੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਏਰੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ 6 ਨਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯੋਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ठीक है भैया ठीक है? श्योर ਚਲੋ ਓਕੇ ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? हाँ हाँ जरूर ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ओके थैंक यू भैया, टेक केयर, थैंक यू जी। बाय। लो जी दोस्तों अब इसकी पाम टॉप की तो बैटरी हो गई है फिनिश, ये देखिए बंद हो गया। तो अब फ़ोन कॉल्स का सिलसिला आज यहीं पे समाप्त करते हैं और आज के इस लाइव में आपने बिल्कुल नुमाइश देखी होगी। नुमाइश शब्द उर्दू का है, वैसे नुमाइश देखी है। नुमाइश का मतलब होता है प्रैक्टिकल देखा होगा उस चीज़ को। अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह छपे हुए हैं वही आपके जीवन में भी असर करते हैं। साक्षात उदाहरण देखी कि शनि और मंगल वाली जो कुंडली थी, अगर उनके लगन में ये अंगारक दोष था तो चेहरे के ऊपर ऐसा कोई ना कोई चोट का निशान देता है। इसको भी ध्यान रखिए। और एक साक्षात आपने उदाहरण देखी कि जिनके तीसरे घर में राहु मंगल बुध सूर्य का पितृदोष बना हुआ था, उनके गले में ही प्रॉब्लम थी और उनसे मैंने यही पूछा था कहीं गलती से सफ़ेद कागज़ के ऊपर साइन मत करना, तो उन्होंने खुद बताया था कि हाँ मैं ये गलती करके कोर्ट कचहरी भुगत चुका हूँ। क्योंकि तीसरा घर जहाँ दोस्तों मित्रों का होता है वहाँ पर डिसीजन करने का भी होता है। तो आज का ये लाइव वीरवार का जो लाइव है, जहाँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ भले का काम कर देता है, वहाँ सीखने का भी काम करता है। जहाँ आपको छोटे छोटे उपाय पता चल जाते हैं, वहाँ ज्योतिष विद्या को सीखने का भी अवसर होता है। और जब ये चीज़ें बिल्कुल रूबरू होकर आपके सामने आती हैं तो आपका इसके ऊपर बिलीव, इसके ऊपर ट्रस्ट बनता है कि अगर हमारी कुंडली में ये योग आए हुए हैं जो अशुभ योग हैं, तो वो अशुभ योग हमारे जीवन में कैसे अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। ये आपने आज साक्षात गुरुवार के लाइव में, जिसको हम फोनो फ्रेंड लाइव कहते हैं, 4-5 कुंडलियों में देख लिया है कि जिन जिन से जो जो पूछते गए उनने वो बातें ओके की हैं, स्टैंप की हैं और आपने थम्स अप भेजे हैं। ठीक है, तो ये ज्योतिष को सीखने का बड़ा ही आसान माध्यम है। और मुझे याद है बीच में अर्श ने लिखा था कि आज तो क्लास वाला मज़ा आ रहा है। तो आज से 5-7 साल पहले मैं खुद ही है ना ज्योतिष की क्लास जब लगाता था, तो हमारे घर में एक कार गैरेज था। कार गैरेज में कारें तो बाहर निकाल दी थी। और हाँ बिल्कुल अर्श संधू तुम्हारी बात ही बता रहा हूँ। अर्श ने अभी भी लिखा है गुरुजी अपना पुराना टाइम याद आ गया क्लास वाला। तो कार की गैरेज में हम 20-25 कुर्सियाँ लगा लेते थे और मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड सा था, उस पर फिर किसी से भी पूछ के रैंडमली कुंडली बनवा देते थे और फिर उस कुंडली के ऊपर बातें करते थे कि हाँ भी ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और सामने बैठे जो मेरे मैं स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, मेरे स्टूडेंट नहीं कह सकता मैं कभी भी, क्योंकि मैं भी इस विषय का स्टूडेंट ही हूँ, विद्यार्थी। मेरे मित्र बंधु जो
मेरे साथी जो ज्योतिष को सीखना समझना चाहते थे, तो फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाता था कुंडली और बताता था, वो सामने बैठकर यही कहते थे हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये बड़ा ही आनंददायक विषय है, बड़ा ही रोचक विषय है। और मुझे भी याद आ गया हर्ष संधू ने जो बात बताई कि हम जब क्लास लगाते थे तो बड़ा मजा। अच्छा, फ़ोन अभी भी आपके चल रहे हैं भैया, बैटरी डाउन हो गई है आपका, फिर भी फ़ोन में ले लेता हूँ, पर मोबाइल अब मेरा ना वो बंद हो गया, डाउन हो गया। हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ। हाँ, कोई गल नहीं, दोबारा किसी वेले ट्राई कर लियो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ठीक है जी। So, अब वो पाम टॉप है ना, पाम टॉप की जो बैटरी है उसको पहले चार्ज किया जाता है, तो इसलिए वो जितनी उसकी चार्जिंग थी वो सारी फिनिश हो गई। तो बात मैं बता रहा था आपको, जो जो मुझे अर्श संधू ने अभी याद दिलवाई कि वो बहुत अच्छा ग्रेट टाइम था, वो लिख रही है अभी भी। बहुत आनंद लेते थे हम लोग, ज्योतिष की चर्चा करते थे जब। तो ऐसे ही यही एक्सपीरियंस होता है, यही तजर्बा इकट्ठा किया जाता है। जब बहुत सारी कुंडलियों में मैं एक तरह का योग देख लेता हूँ, तब फिर मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल देता हूँ, ब्लंटली, कि ये योग है तुम्हारी कुंडली में, ऐसा होगा तुम्हारे साथ। खासकर क्योंकि मेरी सारी स्टडी राहु के ऊपर है, सारी स्टडी। राहु को किसी के 7वें घर में देख लेते हैं या केतु को देख लेते हैं तो सीधा पूछते हैं मैरिज लाइफ कैसी है, डिस्टर्ब है कि नहीं है, परेशानी है कि नहीं है। राहु 7वें घर में पति या पत्नी के ऊपर है ना, भ्रम पैदा कर देता, भ्रम कि कहीं इसका कोई बाहर कोई लफड़ा तो नहीं, कोई अफेयर तो नहीं है। लेकिन केतु 7वें घर में तो ये असलियत में कर देता है। ये देखिए, ऐसी कुंडलियां हमने इकट्ठी की हैं, 500 कुंडलियां इकट्ठी की हैं। 7वें घर में केतु, मल्टी पार्टनर वाली कुंडली। 7वें घर में राहु, खाली भ्रम पैदा करके भी वो तलाक तक ले जाता है बात को। ऐसी हजारों कुंडलियां देख ली हैं पिछले 20 साल में, और ये सारा तजर्बा हम अपनी क्लास में भी साझा करते थे। और अब तो चलो आपके साथ फेसबुक के ऊपर इसको ओपनली बिल्कुल नुमाइश की तरह साझा किया जा रहा है। तो फ़ोन अभी भी आपके बज रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, फ़ोन मैं ऑन कर देता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। उर्वशी बोल रही हूँ गुरुग्राम से। पंडित जी, मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना था। भाई अभी तो आप हो गए हो लेट, क्योंकि वो मेरा पाम टॉप की बैटरी हो गई है फिनिश। एक बार ट्राई कर लीजिए पंडित जी, बहुत मुश्किल। नहीं, वो तो बंद हो गया ना, वो तो ब्लैक हो गई है स्क्रीन। ये देखो मैं दिखाई देता हूँ। चलिए ठीक है, हाँ, ये स्क्रीन ही ब्लैक हो गई है वो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसलिए वो अब तो चलेगा नहीं, फिर ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। ओके जी। तो राहु और केतु को मैंने बहुत पढ़ा है और उसी की जड़ को पकड़ा है कि उसी से ही कुंडली जो है ठीक होती है। क्योंकि ये कर्म नियंत्रक ग्रह है, ये पिंड ग्रह नहीं है, ये छाया है खाली। और ऐसी छाया है ये हमारे ग्रहों के ऊपर अपना पूरा ग्रिप बना लेती है। समझ गए, छाया की बहुत वैल्यू होती है। कई लोग कहते हैं पिंड ग्रह की तो मैंने देखी है, लेकिन छाया ग्रह की भी आप कह रहे हो। अब बड़ी दोपहरी हो, जून जुलाई का महीना हो, तो वहाँ पर तो जो कोई पेड़ हो, छाया दे रहा हो ना, वही हमारे काम आता है। समझे, जब पूरी गर्मी हो तो छाया काम आती है, फिर छाया असर देती है, फिर छाया बचा जाती है। फिर कुंडली वाली जो छाया है, अगर उसको ट्यून कर लिया तो राहु के विषय में ये लिखा है हमारे पंडित जी ने कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। यानी कि राहु जिसका साथ देने लग जाए उसको फिर कोई परेशान नहीं करता। लेकिन बहुत 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 रेयर है कि राहु किसी को तारे, क्योंकि इसके पीछे की सारी स्टोरी मैं आपको पहले 2 एपिसोड में बता चुका हूँ, जिसको वैसे तो मैंने अब यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है। कि राहु और केतु को अगर जानना है तो पहले श्लोक याद कर लीजिए, शनिवत राहु कुजावत केतु। कि कुंडली में जैसे शनि होंगे वैसे राहु ने फल देना है, जैसे मंगल होंगे कुज वैसे केतु ने फल देना है।
इसलिए लोगों के दिमाग में वहम है कि तीसरे घर का या 11वें घर का या छठे घर का राहु शुभ होता है, हमेशा नहीं होता। अगर शनि खराब हुआ तो वो दुगना खराब कर देता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि शनि के गुरु महादेव हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा बढ़िया हुआ तो ही शनि बढ़िया फल देता है, चाहे तुला राशि में उच्च हो। चंद्रमा अगर बढ़िया हुआ तो शनि बढ़िया फल देता है, अदरवाइज शनि कोई बढ़िया फल नहीं दे सकता। समझिए, अगर चंद्रमा बढ़िया फल ना देगा, ना शनि ने बढ़िया फल देना है, ना राहु केतु ने बढ़िया फल देना है, क्योंकि राहु और केतु भगवान विष्णु के अमृत पिलाए हुए हैं, इन्हीं का सारा खेल है। अच्छा, कुछ मूर्ख किस्म के लोग भी होते हैं जो राहु को कहते हैं छाया ग्रह की कैसी दृष्टि, इसका क्या प्रभाव। जितनी बड़ी बड़ी कुंडलियां आप देखेंगे, लोगों की सक्सेसफुल कुंडलियां, लोगों की अनसक्सेसफुल कुंडलियां, वो राहु करवा रहा होता है। इसलिए ऐसे भी नॉन प्रैक्टिकल से एस्ट्रोलॉजर मैं जानता हूं कई लोगों को जो कहते हैं राहु केतु ही तो बर्बाद करते हैं। और राहु केतु जब देने पे आए तो धीरू भाई अंबानी भी बना देते हैं। उसकी कुंडली भी किसी दिन आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए थोड़ा सेटअप मुझे लगाना पड़ेगा, बोर्ड वगैरह बना के ना कुंडली लगाऊंगा मैं आपको। तो ये समझने की बात है। इसको जिसने समझ लिया उसने जान लिया, जिसने छाया ग्रह को नकार दिया उसको समझ लो अभी उसके ज्ञान में बहुत कमी है, अभी वो बहुत पीछे है, ज्योतिष की किताब के पहले पन्ने तक भी नहीं पहुंचा। इसलिए ये सारा सिस्टम इसकी जड़ राहु और केतु है। सारा खेल राहु केतु है। कोई सूर्य का फल, कोई शनि का फल, कोई मंगल का फल, कोई भी फल तब तक फलित नहीं होता जब तक राहु और केतु का आप ज्ञान नहीं हासिल करेंगे और इसको किस प्रकार इसको साधना है, समझना है, अपने हक में लेके आना है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी, समझ लीजिए कुंडली लेकर घूमते रहेंगे, फेसबुक में लिखते रहेंगे, पंडित जी मेरा भविष्य बता दीजिए, मुझे भी बता दीजिए, है ना। राहु केतु का पता नहीं है जिसको, वो यही लिखता रहेगा अलग अलग। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की उसे कमेंट लाइन में एक ही बंदा मुझे दिख रहा होता है, फिर वो उसको समझ नहीं होती है कि छाया ग्रह क्या कमाल करती है। तो ऐसे लोग जो छाया को ना समझ पाए वो माया को समझ नहीं पाते भगवान की। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है, विशेषकर जो तरंगे होती है ना, तरंगे, वो सारा राहु और केतु का खेल होता है। और जो पूर्वजों की तरंगे होती हैं वो भी इन्हीं दो ग्रहों के साथ जुड़ी होती हैं। तो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का सम्मान जरूर कीजिए। श्राद्ध जिसका हमारे भारत के वेदों में भी वर्णन है और हमारी जीवन शैली में भी वर्णन है। हमने अपने पिता को करते देखा, दादा को करते देखा, परदादा को भी करते देखा और उनके भी पूर्वज करते होंगे तभी वो करते आ रहे हैं। उसका पूरा सम्मान कीजिए। बृहस्पति ठीक उसी से होता है, उससे कुंडली वाला पितृदोष ठीक नहीं होता, उससे बृहस्पति ठीक होता है, जो हम श्राद्ध की परंपरा को चलाकर रखते हैं। और उसी बहाने हम कौए को, कुत्ते को, गाय को, गरीब को दान देते हैं। इससे हमारे दिल में दयालुता पनपती है, अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। और श्राद्ध पक्ष में ही कुंडली वाला जो आपकी राहु और केतु का दोष है वो भी आप अपने कुल पुरोहित के माध्यम से या किसी पुरोहित जी के माध्यम से उसकी भी सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। इसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो अब क्योंकि लगभग 1 घंटा 6 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए, और अगर आपको आज का लाइव सही लगा हो तो ज़रूर कमेंट लाइन में मुझे बताइएगा। मैं रात को ज़रूर आपके सबके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि कौन एंटी एस्ट्रोलॉजर है, किसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है और कौन जानबूझ के ऐसी बातें लिखता है। तो उनको फिर मैं ब्लॉक भी करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो दोस्त चाहिए जिनको ज्योतिष में दिलचस्पी है, जिसको ज्योतिष सीखने में आनंद आता है, जिसको ज्योतिष समझने में आनंद आता है। जो लोग ज्योतिष के एंटी हैं और जानबूझ के कुंडली लेकर भी घूम रहे थे, अंदर विष भरा होता है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। उनके लिए केवल एक ही चीज़ है मेरे पास, ब्लॉक एंड किक, ठीक है। तो रात को देखूंगा जब फ्री हो जाऊंगा कि आज का किक का शिकार कौन है, मेरा ब्लॉक का शिकार कौन है, ठीक है। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। फ़ोन भैया अब आपने बंद कर दो, मैंने बता तो दिया है, फिर भी मिला दिया आपने।
हेलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार, अपने बारे में कुछ पूछना था पंडित जी आपसे। मेरा तो वो जो जिससे मैं चेक कर रहा था ना कंप्यूटर, वो ही खत्म हो गया, उसकी बैटरी डाउन हो गई है। ओहो पंडित जी, इतने ट्राई करने के बाद अभी लगा था मेरा कॉल। राजे मैंने तो देखो आपके सामने सबकी कुंडलियां देख ली हैं। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीरवार फिर से फ्री कॉलिंग होएगी, ठीक है। सर, होता होएगी, पर मैं तो बहुत देर तक ट्राई कर रही थी। जे तुसी मैंने 10 दिन दे अपने बारे फोन ते इसे टाइम ता बच्चे वो ऑफ हो गया है, स्क्रीन देख रहे होगे ब्लैक हो गई है, ऑन भी नहीं हो रहा दब्बन नाल भी। ठीक है। मैं अपनी मैरिज लाइफ बारे पूछना सी, बहुत डिस्टर्ब है उससे रिगार्डिंग फोन के। कोई गल नहीं, जो नेक्स्ट सैशन करांगे उदों तुसी शुरू हो जाया करो, पहला ही मिलाना। अच्छा जी, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो ओके मच। सो कोई बात नहीं, अब ये इसकी बैटरी फिनिश हो गई है जो मेरा पाम टॉप है, ठीक है। और ये इसका सिस्टम मोबाइल वाला भी नहीं है कि मैं इसको लगा दूं और साथ के साथ चलता जाए। इसको आधा घंटा चार्ज करना पड़ता है, फिर इसकी वायर निकालनी पड़ती है, तब जाकर ये ऑपरेट होता है। क्योंकि मोबाइल में दूसरा सिस्टम होता है कि अगर आपकी बैटरी लो तो वायर लगा दो, वो चलना शुरू हो जाता है। इसका वो सिस्टम नहीं है, इसको पहले चार्ज करके रखना पड़ता है फिर चलता है। आधा घंटा चार्ज करेंगे तो ये 2-3 घंटे चल जाता है। तो दोस्तों आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों के फ़ोन कॉल्स अभी भी देखो फिर किसी का बज रहा है, तो ये तो बंद होगा नहीं सिलसिला, जब स्क्रीन से मैं चला जाऊंगा तभी बंद होगा। तो आज का लाइव आपने सबने देख लिया है। कल अपने विषय पर वापस आ जाएंगे। आपको मेष लगन से लेकर जहाँ तक मुझे याद है कर्क लगन तक आपको जो राहु केतु का नया ट्रांजिट आ रहा है 23 सितंबर के बाद, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कल सिंह लगन वालों को मैं बताऊंगा कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट होना है 23 सितंबर के बाद, वो कैसा फर्क देगा, क्या प्रभाव देगा। 23 सितंबर के बाद राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु ग्रह मिथुन राशि से निकलकर वृष राशि में जाएगा और केतु ग्रह धनु राशि में से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएगा। मिथुन वाले जहां 1.5 साल राहु को भुगते हैं और धनु वाले जहां 1.5 साल राहु को केतु को भुगते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस जहां जरूर लिखें, वो भी बताएं कि उन्हें 1.5 साल राहु ने क्या फल दिया। अभी बताएं, मैं 2-4 मिनट और बात कर लेता हूं। क्या धनु लगन वालों ने, क्योंकि 1.5 साल आपके लगन में राहु रहा है, क्या 10-20 लाख रुपया कमाया है? जिनके केतु लगन में रहा है धनु लगन वालों ने, क्या मिथुन लगन वालों ने जिनके राहु 1.5 साल रहा है 20-50 लाख रुपया कमाया है किसी ने? मुझे यहाँ बताइए, अगर कोई धनु लगन और मिथुन लगन वाला है, या आप परेशान हुए हैं, धनु लगन वाले और मिथुन लगन वाले 1.5 साल आपने आनंद लिए हैं या परेशान हुए हैं? अगर कोई है तो मुझे कमेंट लाइन में बता सकते हैं। अभी 2-4 मिनट आपसे और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस गेन करने का एक सिलसिला होता है। एक्सपीरियंस तभी गेन होगा जब आपको ये पता चलेगा कि इनका हमारे लगन में आने के बाद अगर तो हमें फेवर मिली है, हमने कमाया है, चाहे वो हेल्थ के मामले में कमाया हो, चाहे वो वेल्थ के मामले में कमाया हो, तो इसके पीछे वाली जो मैंने आपको सीक्रेट बताए थे वो ग्रह मजबूत होंगे। अगर हमने गवाया है, हमने परेशानियां देखी, हमने कर्जे देखे, हमने टेंशनें देखी हैं, हमने बीमारियां देखी हैं, लीगल प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो भी लिख दीजिए, क्योंकि आने वाला 1.5 साल जो भी आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, धनु लगन वाले और मिथुन लगन वाले, वो एक्सपीरियंस काम आएगा किसके? अब वृष लगन वालों के और वृश्चिक लगन वालों के, वृष लगन वालों के और वृश्चिक लगन वालों के, क्योंकि जो आपका तजर्बा होगा लगन के राहु और केतु का, अब वही 1.5 साल की भुगती हमें मिलेगी। हमें मतलब, क्योंकि मैं आपको पता ही वृश्चिक लगन वाला हूं, तो लगन में केतु आने वाला है। तो ये केतु का ध्वजा ये लगी हुई है, भारत की राष्ट्रीय ध्वजा, और केतु की ध्वजा कल परसों मैंने अपनी छत पे भी लगा दी थी। आपने देख लिया होगा मेरा उपाय करने का तरीका। एक यहाँ पर केतु को स्थान दे दिया है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, एक केसरिया झंडा को स्थान दे दिया छत के ऊपर। तो लगन में आना वृश्चिक के, पंडित राजन शर्मा के लगन में केतु आने वाला है। जितने झंडे चढ़ाएंगे, जितने झंडे चढ़ाएंगे उतने झंडे गाड़ेंगे, याद रख लेना।
वृश्चिक लगन में केतु आने वाला है, जितने झंडे चढ़ाएंगे उतने झंडे गाड़ेंगे। एक झंडा ये यहाँ सदा रहेगा, ये झंडा तो मर भी जाएंगे तो भी सदा रहेगा। ये भारत का तिरंगा है, ये राष्ट्रीय झंडा है। तो दोस्तों अब आपने लिख लिया है नहीं कमाया, मैंने नहीं कमाया, तो ये चीज़ें याद रख लीजिए, इनका ध्यान रखिए। जिनका फेवर हुआ उनके पीछे वाले ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें और स्ट्रांग रखिए। ये एक्सपीरियंस गेन करने का हमारा और आपका तरीका है डिस्कस करने का। इसमें कोई मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, ना किसी का चैलेंज ले रहा हूँ, अपनी और आपकी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। जिसको फ़ायदा हुआ उसको अपने पीछे वाले ग्रह और स्ट्रांग करने चाहिए। राहु केतु के पीछे कौन है मैंने आपको बता दिया था, शनि है, मंगल है और चंद्रमा है। और जिनको नुकसान हुआ उन्हें अपने पीछे वाले ग्रहों को पहले सेट करना चाहिए, तब जाके इनकी दशाओं में लाभ होता है। ठीक है। रेणु बांसल जी ने क्या लिखा है कि मेरी बेटी का मिथुन लगन है, वो दिसंबर में कनाडा गई है। देखिए अब मिथुन लगन में केतु माफ कीजिएगा राहु इनको फायदा देकर गया है कि दिसंबर में वो कनाडा गई है। तो बेसिक कुंडली को जरूर ऐसी साझा करना चाहिए, देखना चाहिए कि लगन में राहु रहते हुए अगर मनोवांछित फल मिला है, कनाडा पहुंच गई है, तो जरूर पीछे वाले ग्रह अच्छे होंगे। दिस इज गुड साइन, इसको कहते हैं शेयर एक्सपीरियंस करना। अरश संधु ने लिखा गुरुजी मेरे नॉन में थे एक मिथुन लगन को बहुत परेशानी रही है, बट प्रॉपर्टी परचेज की है और वो आपके पास भी आए थे कुंडली चेक करवाने लुधियाना से। चलिए हो सकता है, क्योंकि कईयों को हम लोग रेमेडीज भी बता देते हैं ना, उपाय भी बता देते हैं, तो प्लस माइनस लाइफ में होता ही रहता है। परेशानी है तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो बनी है ना, प्रॉपर्टी का ही आनंद लीजिए। परेशानी तो रहनी है, परेशानी तो सीएम साहब को हो गई है महाराष्ट्र के, तो परेशानी तो रहनी है। परेशानी उसको भी हो गई है जिसके घर पे बुलडोजर चला है, लेकिन उसकी कुंडली मैंने देख ली है, आपके साथ शेयर भी की थी इस लाइव से पहले। तो वो बहुत ज़बरदस्त योग है उस कुंडली में, और वो सफाया करने वाली कुंडली है जिसके घर में बुलडोजर चलाकर गलती कर दी है। ठीक है। तो दोस्तों अपना एक्सपीरियंस साझा करते रहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ रोज साझा करता ही रहता हूँ। फोन ऑफ फ्रेंड का सिलसिला ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगले वीरवार मिलेंगे आपको फ्री फोन कंसल्टेंसी में। इसके अलावा बीच में अगर आप अपनी जन्म कुंडली की पर्सनल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9872065786। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कभी मत कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम है, उस पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख सकते हैं। कोई भी आपका ज़रूरी सवाल है वो प्रश्न लिख सकते हैं, पहले आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा, उसके बाद आपकी और मेरी फ़ोन पे डिस्कशन भी होगी। ये मेरा प्रोफेशनल वे है एस्ट्रोलॉजी करने का, कि पहले मैं खुद सारा रिटर्न आपको भेज देता हूँ जिसमें आपके डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके बाद फ़ोन के ऊपर मेरी और आपकी कॉलिंग भी होती है। 9872065786 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब रात को बैठकर देखूंगा किसके कमेंट कैसे हैं और कौन मेरा आज का शिकार होगा जिसे ब्लॉक किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, सत श्री अकाल।